फेब के करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला जो करंट अफेयर है हमारा, सबसे पहले तो हम 14 फेब के बारे में थोड़ा सा 14 फेब की हिस्ट्री देखते हैं कि 14 फेब से कौन कौन से ईयर्स रिलेटेड हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे है 1537। उस दिन क्या हुआ था कि जो सुल्तान बहादुर शाह थे, जब वो पोर्तुगीज से भाग रहे थे तो गुजरात में ड्राउन हो गए थे। ठीक है। नेक्स्ट ईयर है हमारा 1556। ठीक है। इस दिन क्या हुआ था, 14 फेब को अकबर, जो मुगल एम्पायर के तीसरे सबसे पावरफुल रूलर थे, उनकी कोरोनेशन हुई थी। उनकी तख्तपोशी हुई थी कलनौर, गुरदासपुर में, पंजाब के। ठीक है जी। ये हुमायूं के बेटे थे और 1556 में ये इनकी कोरोनेशन हुई थी। ये नेक्स्ट आता है 1628। 1628 में क्या था कि शाहजहां जो थे वो थ्रोन पे बैठे थे इसी दिन 14 फेब को। 1881 में इंडिया फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज इस्टाब्लिश हुआ था कलकत्ता में इसी दिन। दूसरा है 1483 में क्या हुआ था कि जो एम्परर बाबर थे वो इसी दिन पैदा हुए थे, जिन्होंने मुगल रूल की इस्टाब्लिशमेंट की थी इंडिया में, इब्राहिम लोदी को हरा के 1526 में, जो जिसको बोला जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध था वो। अब नेक्स्ट देखेंगे जो हमारे करंट अफेयर रिलेटेड हैं 14 फरवरी से। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम यूनेस्को भी बोलते हैं, उसने एक इंडियन यूनिवर्सिटी जिसका नाम है विश्व भारती यूनिवर्सिटी, उसको लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का स्टेटस देने का डिक्लेयर करा हुआ है। ठीक है जी। एक्चुअली ये लिविंग हेरिटेज स्टेटस जो होता है लिविंग हेरिटेज का, वो डेड मॉन्यूमेंट्स के लिए होता है, बट ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया की एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है विश्व भारती यूनिवर्सिटी, उसको इसका ये स्टेटस यूनेस्को ने दिया है। ठीक है। ये रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में, अगर इसकी थोड़ी हिस्ट्री की बात करें तो 1921 में इसको इस्टाब्लिश किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। और अमर्त्य सेन यहीं के एलुमनाय थे। ठीक है। और ये वर्ल्ड की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसको लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का स्टेटस यूनेस्को दे रही है। नेक्स्ट देखते हैं तो इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन ने अनाउंस किया है कि वो एक न्यू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल इस्टाब्लिश करेंगे। ठीक है। इंडिया इंडिया एक्चुअली ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल इस्टाब्लिश करेगी सेकेंड टाइम। ठीक है। पहली इन्होंने जून 2021 में की थी अमेरिका के साथ, यूएसए के साथ। ठीक है जी। तो ज़्यादा कुछ नहीं है कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो है वो इस्टाब्लिश करेगी न्यू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई ने डिस्कवर किया है लिथियम डिपॉजिट। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। और वो भी कौन सी जगह पे? जम्मू एंड कश्मीर में जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इन्हें लिथियम के डिपॉजिट्स मिले हैं। पहले सिर्फ कर्नाटका में थोड़े से मिले थे। ठीक है। बट यहाँ पे लगभग 5.9 मिलियन टन्स का एस्टिमेट है कि 5.9 मिलियन टन्स के लिथियम डिपॉजिट्स यहाँ पे हैं। अब लिथियम जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल है। क्यों? क्योंकि जैसे अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का टाइम आ गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की जो बैटरीज बनती हैं, मोबाइल की जो बैटरीज हैं, पेस मेकर वॉचेस की जो बैटरीज हैं, उन सब में लिथियम यूज़ होता है। लिथियम जो है वो ऑस्ट्रेलिया, चिले, चाइना में मैक्सिमम है। और इंडिया जो इंपोर्ट करती है वो ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना से इंपोर्ट करती है। दैट्स इट। इसके बारे में इतना ही। तो कहाँ पे मिला है लिथियम डिपॉजिट? जम्मू एंड कश्मीर की रियासी डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट आ जाओ तो नीति आयोग ने लॉन्च किया है एक रिपोर्ट। ठीक है। अब उस रिपोर्ट का टाइटल क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, आईटीआईज जो होती हैं उनको ट्रांसफॉर्म करना है। इसलिए नीति आयोग ने सजेस्ट किया है कि जैसे सीबीएसई है फॉर एजुकेशन, फॉर फॉर स्टडीज़, वैसे ही एक बोर्ड होना चाहिए फॉर टेक्निकल एजुकेशन के लिए। जैसे नीति आयोग हैज़ प्रपोज्ड सेटिंग अप ऑफ अ सेपरेट सेंट्रल बोर्ड फॉर वोकेशनल एजुकेशन ऑन द लाइन्स ऑफ एजुकेशन बोर्ड्स सच एज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन।
इन्होंने सजेस्ट किया है, नीति आयोग ने सजेस्ट भी किया है कि नेशनल सेंट्रलाइज्ड एग्जामिनेशन एक कंडक्ट होना चाहिए फॉर द एडमिशन ऑफ आईटीआईज। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज डिमांडेड अ स्पेशल ऑडिट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएम पोषण योजना इन वेस्ट बंगाल इन द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने क्या डिमांड किया है, एक स्पेशल ऑडिट, किस लिए, पीएम पोषण योजना जो कि वेस्ट बंगाल में चलाई जा रही थी उसके लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि अब जैसे एटीएम में आप जाते हैं तो एटीएम में आपको सिर्फ करेंसी नोट्स निकलते हैं, ठीक है, करेंसी नोट्स आप निकालते हैं। बट अब आरबीआई ने क्या किया है कि आरबीआई ने क्यूआर बेस्ड कोइन वेंडिंग मशीन्स के ट्रायल पायलट प्रोजेक्ट जो हैं उनको उनके ट्रायल स्टार्ट कर दिए हैं। कहाँ पे, 19 लोकेशंस में स्टार्ट किए हैं 12 सिटीज़ में। उसमें क्या होगा कि जो कोइन वेंडिंग मशीन है, वैसे आप क्यूआर स्कैन करेंगे, क्यूआर स्कैन से जितना आप चाहते हैं उतने कॉइन्स आप निकाल पाएंगे। ठीक है जी। तो ये आरबीआई का इनिशिएटिव है क्यूआर बेस्ड कोइन वेंडिंग मशीन्स लगाने का। तो कहाँ पे, 19 लोकेशंस में है, ये 12 सिटीज़ में है। नेक्स्ट आता है यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, ठीक है, जो रेलवे मिनिस्टर भी हैं हमारे, वो क्या कर रहे हैं, वो डिजिटल पेमेंट्स फेस्टिवल लॉन्च कर रहे हैं न्यू दिल्ली में, ताकि डिजिटल पेमेंट्स को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकें। ठीक है जी। और इसी दिन क्या होगा कि एक G20 को ब्रांडेड क्यूआर कोड और एक कॉफ़ी टेबल बुक भी रिलीज़ की जाएगी, यानी कि उसका भी विमोचन किया जाएगा। अब ये डिजिटल पेमेंट फेस्टिवल कब से कब तक होगा, ये 9 फरवरी से लेके 9 अक्टूबर 2023 तक होगा। और इसका एम सिर्फ इतना है कि डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ाना है। नेक्स्ट आ जाओ। तो इंडिया जो है, इंडिया इंडिया की अगर बात करें तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इंडिया बन गया है, क्योंकि ये ग्लोबली 24% मिल्क प्रोडक्शन करता है। ठीक है जी। तो जैसे यहाँ पे पढ़ेंगे कि इंडिया हैज़ बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कॉन्ट्रीब्यूटिंग 24% ऑफ ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया हैज़ बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन डाटा फ्रॉम द, कौन देता है इसका डाटा, कौन प्रोवाइड करता है डाटा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कॉरपोरेट स्टैटिस्टिकल डाटाबेस। ठीक है जी। तो इन द ईयर 2021-22 इंडिया हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन बाय कंट्रीब्यूटिंग 24% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन इज द in the country has reached to 220 million tons in the year 2021 and 22। ठीक है जी। तो इंडिया वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो इंडिया मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है, क्योंकि ग्लोबली 24% कंट्रीब्यूट करता है। अब राखी कपूर की बात करें तो राखी कपूर की एक बुक थी, नाउ यू ब्रीथ ओवरकमिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स एंड एब्यूज। ठीक है जी। तो उसको, उस बुक को गोल्डन बुक अवार्ड जो है वो मिला है किस कैटेगरी में, पावरफुल रिलेशनशिप गाइड कैटेगरी में। ठीक है जी। तो इस बार गोल्डन बुक अवार्ड किसे मिला है, राखी कपूर की बुक नाउ यू ब्रीद को मिला है। ठीक है जी। किस कैटेगरी में, पावरफुल रिलेशनशिप गाइड कैटेगरी में। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा ऐसा स्टेट है, ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड न्यू इंडस्ट्रियल एंड ईबी पॉलिसी। तो इसका आंसर है पंजाब। ठीक है जी। तो पंजाब जो है उसने अप्रूव की है न्यू पॉलिसी फॉर इंडस्ट्रीज एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है उसके 3 की सेक्टर्स हैं, कौन से, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर, द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर। तो ये 3 हो गए। जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो रिलीज की गई है, रिलीज्ड जस्ट अहेड ऑफ स्टेट इन्वेस्टर समिट। ये स्टेट इन्वेस्टर समिट कब हो रहा है, फरवरी 23 एंड 24 को मोहाली में। तो इससे पहले ही ये न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी रिलीज की गई है। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड L&T, लार्सन एंड टुब्रो साइंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ हाउ मेनी इंडिजिनस मॉड्यूलर ब्रिजेस। तो कितने ब्रिजेस बनाएंगे ये, 41 ब्रिजेस बनाएंगे। ठीक है जी। कितनी कॉस्ट आएगी, 2585 करोड़। और लार्सन एंड टुब्रो बनाएगी, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, 41 इंडिजिनस मॉड्यूलर ब्रिजेस बनाएगी। ठीक है जी। और किसके साथ इनकी डील हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ।
नेक्स्ट आ जाओ, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट ओपनड। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर है गुलमर्ग। गुलमर्ग जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, वहाँ पे इंडिया का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है। नेक्स्ट आ जाओ, हु हैज़ रिसेंटली ओपन द लिस्ट टॉप द लिस्ट सॉरी टॉप द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। ठीक है जी, वैसे तो ये एक टीचर हैं, ठीक है, नताशा पेरियाना यागम। ठीक है जी, एक इंडियन अमेरिकन स्कूल टीचर हैं ये, और ये दूसरी बार इनको ये अवार्ड मिला है वर्ल्ड मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट का। ठीक है जी, 2021 में भी इनको ये अवार्ड मिला था। नेक्स्ट आते हैं, ड्यू टू द रीसेंट अर्थक्वेक्स इन टर्की एंड सीरिया व्हाट इज द नेम गिवन टू द ऑपरेशन बीइंग रन बाय इंडिया। तो आपको पता है कि जैसे टर्की और सीरिया में अर्थक्वेक आया है, बहुत भीषण बहुत नुकसान हुआ है वहाँ पे। ठीक है जी, तो इंडिया जो हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, मटेरियल सप्लाईज, मेडिकल सप्लाईज, इक्विपमेंट्स, ये सब जो प्रोवाइड कर रहा है सीरिया और टर्की को, तो उस ऑपरेशन का, उसको एक ऑपरेशन के तहत किया जा रहा है, और उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन दोस्त। ठीक है जी, ऑपरेशन दोस्त। तो ए इज द राइट आंसर हेयर। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट कम अंडर द सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे वैसे 12 शेड्यूल हैं। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो सिर्फ 8 शेड्यूल थे, उसके बाद 4 शेड्यूल और ऐड किए गए। ठीक है, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ एंड नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ। जो नाइन्थ था उसको फर्स्ट अमेंडमेंट से ऐड किया गया। जो टेंथ है एंटी डिफेक्शन, उसको 52nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया। देन 11th शेड्यूल दैट इज पंचायती राज, 73rd अमेंडमेंट थी वो। और म्यूनिसपैलिटीज शेड्यूल 12, 74th अमेंडमेंट थी। ठीक है जी, तो उनको अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। अब सिक्स्थ शेड्यूल क्या बोलता है, ये स्पेशल प्रोसीजर प्रोवाइड करता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, किन किन स्टेट्स में, ये कौन कौन से स्टेट में स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन है, AMTM से याद रखना, असम, त्रिपुरा, मेघालय, सॉरी AMTM, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये 4 ऐसे स्टेट हैं जिनको स्पेशल प्रोसीजर है, स्पेशल प्रोसीजर प्रोवाइडेड है, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसीजर प्रोवाइडेड है। ठीक है जी, तो अब ये क्यों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक मिनट रुकिएगा, इसको मैं रब कर लेता हूँ। क्योंकि तो आंसर है मणिपुर, क्योंकि हमने देखा AMTM दैट इज असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये सिक्स्थ शेड्यूल में आते हैं। तो अभी अभी क्या है, रिसेंटली सोनम वांगचुक, ठीक है जी, 3 इडियट्स की मूवी जिन पे बेस्ड है, ठीक है जी, एक इनोवेटर एंड इंजीनियर हैं फ्रॉम लद्दाख, कंप्लीटेड हिज 5-day क्लाइमेट फास्ट। इन्होंने क्लाइमेट फास्ट रखा था। द फास्ट इज एन अटेम्प्ट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ इंडियन लीडर्स टू द फ्रेजाइल इकोसिस्टम ऑफ द रीजन एंड गेट इट डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड अंडर 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बोलते हैं कि लद्दाख को भी 6th शेड्यूल में डाला जाए। नेक्स्ट आ जाओ, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब्स इज रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात की जाए तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज, एट प्रेजेंट विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स। तो रामसर साइट्स टोटल जो हैं वो 75 रामसर वेटलैंड साइट्स हैं इंडिया में, जिसमें तमिलनाडु के पास हैं 14। ठीक है जी, सबसे ज़्यादा हैं तमिलनाडु के पास। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 10 रामसर साइट्स हैं उत्तर प्रदेश में। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज, रिसेंटली हु हैज़ वन द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टाइटल इन द 12th एडिशन ऑफ द नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप। ठीक है जी, आइस हॉकी चैम्पियनशिप ये लद्दाख में हुई थी। ठीक है, और तीसरी बार इसको फिर से इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने जीता है। ठीक है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ही इस बार जीती है लद्दाख में। और ये कौन ऑर्गेनाइज करवाता है, आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज कराता है। ठीक है जी, तो इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स ने किसको हराया था, लद्दाख स्काउट्स को हराया था फाइनल में। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, आज का आखिरी क्वेश्चन है ये। तो इन विच ईयर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड। तो 2016 में इसको इस्टाब्लिश किया गया था। ठीक है जी, और
Recently, the chairman of Insolvency and Bankruptcy Board of India has launched the fifth graduate insolvency program. It is the apex body. देखो सबसे supreme body है to deal with insolvency and bankruptcy cases in India. It was established on 1st October 2016 under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. It implements the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. So that's it for today. Thank you so much. Hope you like the video. Okay.